इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली पार्लियामेंट चैप्टर के बारे में। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ देना चाहूँगा। पार्लियामेंट चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में रहता ही रहता है हर टॉप किसी न किसी वजह से। पार्लियामेंट में आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? आपको सबसे पहले आर्टिकल्स पता होने चाहिए कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स, राज्यसभा में नंबर ऑफ सीट्स। बेसिकली क्योंकि ये आपके पास हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फैक्चुअल क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है इसमें, ठीक है, और वो भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस। जैसे लोकसभा में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कौन सी स्टेट की है, या फिर आपको 4 स्टेट्स के नाम दे देंगे, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सीट्स के अकॉर्डिंगली अरेंज करना होगा। हरियाणा की कितनी सीट्स है लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के, फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी लोकसभा की, ठीक है। तो स्पीकर के क्या क्या रोल्स होते हैं, प्रोटेम स्पीकर कब बनते हैं, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, तो ये सारे आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन हम पार्लियामेंट के इस चैप्टर में पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पास इजी होंगे जो आपको आते होंगे, पर आपको इनमें से कुछ ना कुछ नोट डाउन करना है जो आपको लगे कि शायद ये आप गलत कर सकते हो, ठीक है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है जो पार्लियामेंट जैसे नंबर ऑफ सीट से रिलेटेड है, तो आपको वो भी याद रखनी है, ठीक है। शुरू करते हैं। ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये वाला। सो पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। आर्टिकल कब से कहाँ तक 79 से 122 इन पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पार्लियामेंट, ये डील करते हैं। लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का घर लोकसभा। लोक मीन्स पीपल, हाउस लोकसभा। इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 550, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 550 है। एट प्रेजेंट इट हैज 543 मेंबर्स, 524 स्टेट से है, 19 यूटी से है। आउट ऑफ 550 members, 530 members are representative of the states, 20 members are representative of the UT, राइट। तो आपके पास 104th अमेंडमेंट जो आई है उसमें जो एंग्लो इंडियंस, 2 एंग्लो इंडियंस होने चाहिए लोकसभा में, वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी है, ठीक है। हम 10 सालों के लिए एक्सटेंड कर रहे थे रिजर्वेशन 2 एंग्लो इंडियंस की, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन थी वो हटा दी है। अब द एलोकेशन ऑफ स्टेट वाइज सीट इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 1971। 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंगली सीट्स एलोकेट की गई है लोकसभा में हर एक स्टेट को। अकॉर्डिंग टू 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, द नेक्स्ट असेसमेंट शैल बी हेल्ड बाय द ईयर 2026। 84th अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो अगली असेसमेंट होगी सीट्स की वो 2026 तक होगी। The normal tenure of Lok Sabha is 5 years, but under the Article 352, Lok Sabha can be extended during the time of national emergency for 1 year at a time. और ऐसा आप करते जा सकते हो। If any case extension, if in case of extension, it cannot continue beyond the period of 6 months after the emergency has ceased to operate. जब आपके पास इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो उसके बाद आप 6 महीने से ज़्यादा लोकसभा को एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। यूजुअली टेन्योर 5 ईयर्स होते हैं, जब इमरजेंसी है तो आप 1-1 साल के लिए आप इंक्रीज कर सकते हो, पर अगर इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो आप 6 महीनों से ज़्यादा उसे 6 महीनों के बियॉन्ड आप उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, मतलब एक्सटेंड नहीं कर सकते। लोकसभा की में अगर आपको जाना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 ईयर्स का होना चाहिए, एक कसम खानी पड़ेगी, ओथ लेनी पड़ेगी। ही मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, उसको कुछ और क्वालिफिकेशंस भी पास करनी पड़ेंगी। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93, द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। अपने सदस्यों के बीच में से ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को सिलेक्ट चुना जाते हैं। According to Article 94B, the Speaker of the Lok Sabha address his resignation in writing to Deputy Speaker. स्पीकर जो अपना रेजिग्नेशन होगा वो डेप्टी स्पीकर को देंगे और डेप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 85 एम्पावर प्रेसिडेंट टू समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ ही थिंक्स फिट।
समन कौन मतलब बुलाता कौन है, सारे एमएल जितने भी एमपी है सबको एक टाइम पे बुलाना है किसी सेशन के लिए, तो वो प्रेसिडेंट बुलाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 100 द कोरम ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा शैल बी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। जैसे 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर होने चाहिए। मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 में से जब तक टीचर कह रहा है कि जब तक 10 बच्चे नहीं आएंगे तब तक वो नेक्स्ट टॉपिक आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे, तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर होने चाहिए। अब यूपी में 80 सीट्स है, यूपी से 80 एमपी जाते हैं लोकसभा में, महाराष्ट्र से 48 एमपी जाते हैं, वेस्ट बंगाल से 42 जाते हैं। इन जनवरी 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंक्रीज कर दिया एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट्स। जब ये इलेक्शन लड़ते हैं तो इनके खर्चे की लिमिट होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2022 में खर्चे की लिमिट को बढ़ा दिया। उन्होंने क्या किया, 95 लाख कर दिया 70 लाख से लोकसभा इलेक्शन के लिए, मतलब कि वो 95 लाख तक का खर्चा कर सकते हैं। और स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए 40 लाख रुपए की लिमिट लगा दी, ठीक है। और छोटी स्टेट्स के लिए लोकसभा के इलेक्शन के लिए 65 लाख रुपये, और स्टेट असेंबली के लिए आपके पास है 28 लाख रुपये, ठीक है। जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कब हुए थे, 1947 में देश आजाद हुआ था। उसके बाद 1951 में फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुए थे। उस टाइम पे 489 सीट्स के लिए लड़ाई हुई थी। फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा टुक प्लेस ऑन द 13 मई 1952 को फर्स्ट मीटिंग हुई लोकसभा की। जी.वी. मावलंकर वो फर्स्ट स्पीकर बने थे उस टाइम पे। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर लोकसभा के M.A. अयंगर थे, अयंगर तिरुपति। और फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन है, मीरा कुमार। कुमार लग सकता है कि मेल होगा, पर मीरा कुमार आपके फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी। द स्पीकर ऑफ द प्रेजेंट 17th लोकसभा इज ओम बिरला। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, कुछ आपको अगर आपने पहले से ये सब चीजें पढ़ी हुई है तो आपको एक ही बारे में रिवाइज हो जाएंगी। अब शुरू करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। मिनिमम एज लेड डाउन फॉर अ पर्सन टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा। तो अभी हमने देखा 25 साल होनी चाहिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 25 ईयर्स होनी चाहिए। जबकि राज्यसभा का इलेक्शन, राज्यसभा में जाने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल, और लोकसभा में जाने के लिए 25 साल। देन आपके पास ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय। कौन फिल कर सकते हैं, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। इंपॉर्टेंट है ये, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4D ऑफ रोपा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, for election to the Lok Sabha a nomination paper can be filled by any citizen of India। nomination paper कोई भी citizen भर सकते हैं इंडिया का, whose name appears in the electoral roll of any parliamentary constituency। ठीक है, तो जिसका किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो नॉमिनेशन कर सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। द इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है इलेक्टोरल रोल क्रिएट करने से, तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत है। इलेक्शन होल्ड होती हैं बेसिस ऑफ एडल्ट सफराज, ट्रू है ये। इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन चाहिए होता है, ये भी ठीक है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल टू इलेक्शन कमीशन सच स्टाफ। इलेक्शन कमीशन को स्टाफ चाहिए होते हैं, जितने भी BC ग्रुप के टीचर्स होते हैं, जितने भी होते हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं। स्टेट में गवर्नर करवाते हैं, और वहाँ पे सेंट्रल लेवल पे जो प्रेसिडेंट होता है वो अवेलेबल करवाते हैं इलेक्शन कमीशन को स्टाफ। अ कैंडिडेट ऑफ द लोकसभा लूज हिज सिक्योरिटी अमाउंट इफ ही डज नॉट गेट, जमानत जब्त होना, कि अगर 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स ना मिले तो उस पर्सन की सिक्योरिटी मनी या डिपॉजिट मनी लूज हो जाएगी। ही लूज हिज सिक्योरिटी मनी और डिपॉजिट। द स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस। किस साल तक ये ऐसे ही रहने वाला है, 2026 तक ही ऐसे ही रहने वाला है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि 84th अमेंडमेंट जो हुई थी उसमें जो
उसने फ्रोज कर दी थी टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सीट्स इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। दे शैल रिमेन अनअल्टर्ड टिल द फर्स्ट सेंसस टू बी टेकन आफ्टर द ईयर 2026। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, तो कितनी है? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आज के टाइम में 550 हो चुकी है, पहले कितनी थी? 552। 552 कैसे बनी थी? 530 एमपी तो आएंगे स्टेट से, 20 एमपी आएंगे यूटी से, और 2 एमपी आएंगे आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। पर 104 जो 104th अमेंडमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन थी 2 सीट्स की वो खत्म कर दी है। तो उस वजह से जो आपके पास नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स है वो 550 रहेगी। स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा वाज इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545। ये अमेंडमेंट आपको याद रखनी है, 31st अमेंडमेंट थी जिसमें नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज कर दी थी। अमेंडमेंट्स पूछी जा सकती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे। इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी। एनसीईआरटी से पिक किया हुआ ये वाला क्वेश्चन, ये गलत है, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस टाइम पे। In the Lok Sabha, a leader of the opposition was recognized for the first time in 1969। जिस टाइम पे 17-18 सालों की मोनोपोली के बाद जब कांग्रेस के अगेंस्ट बड़ी पार्टियां शुरू हुई थी आना, तब आपके पास ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रिकॉग्नाइज होना शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड है कि इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स, इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ऑपोजिशन पार्टी है, उसका कौन सा किस केस में उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन काउंट किया जाएगा? अगर उसके पास 10% ऑफ द टोटल हाउस की सीट्स है, मतलब 55 सीट्स होनी जरूरी है, 75 मेंबर्स नहीं 55। According to Article 82 of the Constitution of India, allocation of the seats in the Lok Sabha to the states is on the basis of 1971 census। Number of seats of each state 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग है। स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ लोकसभा इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन के बेसिस पे एलोकेशन कर रखी है। ठीक है, जैसे यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से 80 एमपी जा रहे हैं। देर इज नो रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी फॉर द लोकसभा। कौन सी स्टेट में नहीं है? यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं, तो कौन सी स्टेट में नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है एससी और एसटी के लिए, जम्मू और कश्मीर में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। आप ये पैराग्राफ पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। देन रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टेट्स ऑफ। जो एसटी है उनके लिए रिजर्वेशन कौन सी स्टेट में नहीं है? तो केरला और तमिलनाडु में जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। सबसे ज्यादा जो सीट्स रिजर्व है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए वो मध्य प्रदेश में है। तो नेक्स्ट है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा? एमपी है। एमपी में 6 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है, 4 सीट्स गुजरात में रिजर्व है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, झारखंड और उड़ीसा में 5-5 सीट्स है, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में 4 सीट्स है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, कोई भी सीट रिजर्व नहीं है यूपी में, बिहार में, और हरियाणा और पंजाब में भी नहीं है कोई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिलेक्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर शेड्यूल्ड ट्राइब से? रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला आपका। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट? आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें। ऐसे में आप लिख सकते हो कि 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, तो 84 सीट्स है आपके पास यहाँ पे। और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी सीट्स है? शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आपके पास है 47 सीट्स है। 47 सीट्स रिजर्व है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और 84 सीट्स रिजर्व है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। डिसीजन ऑन विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज टू बी रिजर्व्ड? आपको डिसाइड करना है कि अंबाला को शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व करना है, किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व करना है। ये डिसाइड कौन करेगा? ये करेगा डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट गलत है। द डीलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द लोकसभा स्पीकर। नहीं, डीलिमिटेशन कमीशन स्पीकर क्यों करेगा? डीलिमिटेशन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
under the law made by the parliament, who hold power to appoint the nominees from the एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट, जो कि अब तो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके पास कट चुके हैं क्योंकि ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड थे। देन रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा मेड, कौन से आर्टिकल के थ्रू बन रहे हैं ये? 330 के थ्रू। किसके थ्रू? 330 के थ्रू। इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ एससी? कितनी सीटें हैं? 84 सीटें हैं। 330 में तो क्या बोला? रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द एससी। ठीक है, और 332 में क्या बोला? रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द एससी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। 330 और 332 सेम है। ठीक है, और 331 आपका डाइल्यूट हो चुके हैं, 333 भी डाइल्यूट हो चुके हैं क्योंकि ये एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है, एंग्लो इंडियन से। Which of the following constitutional amendment is related to raising the number of members of the Lok Sabha? नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एमपी की सीटें बढ़ानी थी। कौन कौन से आपके अमेंडमेंट्स रिलेटेड है इसमें? तो इसमें आपके पास आएगा 7th और 31st। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है आपके पास 1956 में, डिटरमाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा एज 520। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 है, उसने इंक्रीज की थी 525 से 545। तो ये याद रखना है आपको कि 7वीं और 31वीं ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, की जा सकते हैं डिसॉल्व। ठीक है, किसके हेल्प से? बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मर्जी किसी की नहीं चलेगी। बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये होगा प्रेसिडेंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और अगर वो टाइम से पहले डिसॉल्व होगी तो स्पीकर अपना पद नहीं छोड़ते। Prior to completion of tenure, the Lok Sabha can be dissolved by the President on the recommendation of the Council of Minister. सेशन ऑफ लोकसभा कितनी बार बुलाया जाना चाहिए? किन्हीं भी दो सेशंस के बीच में जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो 6 साल का हो सकता है। कितने साल, सॉरी कितने महीनों का गैप हो सकता है? वो हो सकता है 6 मंथ्स का गैप हो सकता है। सो इस वजह से कम से कम 2 बार बुलाना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन जो आपने करनी है वो करके रखना। रियल टाइम एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप कैलकुलेट करोगे अच्छा 1 जनवरी को हो रही है, फिर 6 महीनों का गैप हो गया, फिर अगली कब होगी, या फिर 31 दिसंबर को होगी तो अगली कब होगी। ये जो कैलकुलेशंस अगर आपके दिमाग में आ रही है ना कि अच्छा 2 बार होगी 3 बार होगी, तो आप करके दे रखना पहले से। 2 बार होगी, कम से कम 2 बार होगी ही होगी 1 साल में। नेक्स्ट है आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस he thinks fit. The Constitution of India provide for the 3 sessions of the Parliament in a year. ऐसा कुछ नहीं है, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं बोलता इसके बारे में कि 3 सेशन होने चाहिए। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर। स्कूल कितने दिन खुलेगा कोई फिक्स नहीं है इस केस में आपके पास। नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। तो आपके पास इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, ये गलत है आपके पास, सेकंड। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्वारम ऑफ द लोकसभा? 1/10 है, 10% आने चाहिए। क्वारम ऑफ द लोकसभा, क्वारम ऑफ द लोकसभा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा कैन बी 550, ये 550 हो सकते हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस है, काट सकते हैं हम इन्हें। ये समझते हैं 38th क्वेश्चन। इन द जनरल इलेक्शन 2009 इलेक्शन फॉर 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाज हेल्ड। आउट ऑफ दीज हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर फ्रॉम द स्टेट्स? ये आप याद करके रखना अगले इलेक्शन के लिए, 2024 के इलेक्शन के लिए, कि कितनी स्टेट्स के एमपी फाइट कर रहे हैं, कितनी यूटीज के एमपी फाइट कर रहे हैं। 1-2 कम ज्यादा हो सकते हैं। यूजुअली क्या होता है 530 स्टेट से आ रहे हैं और 20 आपके यूटी से आ रहे हैं। देन व्हाट इज द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी टू द लोकसभा? 20 है, और चंडीगढ़ से 1 एमपी जाता है आपके पास। ठीक है, दिल्ली से कितने एमपी जाते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। द सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी टर्मिनेटेड बाय द, जो लोगों की सभा बैठी है, जो डिस्कस कर रही है सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, वो टर्मिनेट कैसे की जा सकती है? एडजर्नमेंट,
प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही है। इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि जो एडजर्नमेंट है वो स्पीकर करेगा, जबकि प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन ये कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथराइज टू प्रोरोग द सेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, तो ये प्रेसिडेंट करेंगे। द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी। लोकसभा के टर्म को एक एक साल के लिए इंक्रीज किया जा सकते हैं। यूजुअली टेन्योर इसका 5 साल होता है, जब इमरजेंसी चल रही हो तब आप इसे इंक्रीज कर सकते हो। टेन्योर ऑफ द लोकसभा वाज 6 years। कौन सी लोकसभा में था? ऐसा हुआ था 5th लोकसभा में, जो कि 1971 से 77 तक चली थी आपके पास। विच स्टेट सेंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा? हमारा उत्तर प्रदेश। इन विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा? दोनों में किस में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, किस स्टेट की है? यूपी की है, ठीक है। देन आपके पास है आफ्टर यूपी द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैज बीन एलोकेटेड टू। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स किसको एलोकेट की गई है? महाराष्ट्र को, फिर वेस्ट बंगाल को। हमारा हरियाणा कौन से नंबर पे आएगा? चेक कीजिए। 4th बिहार, 5th तमिलनाडु, 6th एमपी। हाउ मैनी लोकसभा सीट्स आर एलोकेटेड टू स्टेट ऑफ राजस्थान? जैसे राजस्थान के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ गया कि लोकसभा सीट्स कितनी है राजस्थान की, तो 25 है। तो हरियाणा वालों के लिए पेपर में आ सकता है कि कितनी लोकसभा की सीट्स है हरियाणा के लिए, तो 10 है हरियाणा के लिए। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन सेम थे, रिपीटेड थे, इनको कट कर सकते हो। तो आपको नेक्स्ट है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड? त्रिपुरा, 2 मेंबर त्रिपुरा से इलेक्ट किए हैं। अपार्ट फ्रॉम त्रिपुरा, अरुणाचल, गोवा, मणिपुर, मेघालय हैव 2 मेंबर्स ईच रिप्रेजेंटिंग इन लोकसभा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और मेघालय, इनसे भी आपके 2-2 मेंबर जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैज ओनली 1 सीट? कौन कौन से? चंडीगढ़ की 1 सीट है, सिक्किम और मिजोरम की 1-1 सीट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पास, क्योंकि चंडीगढ़ की एक याद रखना। अगर आपको चंडीगढ़ की एक याद है तो आप काट सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर डिलिमिटेशन लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन नंबर ऑफ वोटर्स इन यूपी। ये क्वेश्चन हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोटर्स इन हरियाणा, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी? ये अपडेट हो चुके हैं। 2022 में 95 लाख हो गया एमपी के लिए, जबकि 40 लाख हो गया एमएलए के लिए। 95 lakh फॉर एमपी एंड 40 lakh फॉर एमएलए इलेक्शन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा कब हुए थे? 1952 में हुए थे। 47 में देश आजाद हुआ 5 साल के बाद। फिर ये सारे आउटडेटेड क्वेश्चंस है। देन 61 भी एज सच इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो 62 पे मूव ऑन करते हैं। लीडर ऑफ लोकसभा कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा लीडर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? लद्दाख है, ये आपको याद रखना है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी याद रखना। स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? चांदनी चौक, सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर है ये, ठीक है। लद्दाख कितने? 1,73,000 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो कि आपके पास 100 वोट्स है, एक पर्सन के वोट आगे 40, बाकी 2 के आगे 30-30, तो जो 40 है वो 50% से तो ज्यादा हुआ नहीं, पर ओवरऑल ज्यादा हो गया, 40-30-30, ठीक है। तो 40 वाला जीत जाएगा आपके पास, तो ये वाला विनर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। According to provision laid down in the Constitution of India, Speaker's post goes to the majority party and Deputy Speaker goes to the opposition. ऐसा कोई भी प्रोविजन ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं दिया हुआ। ये ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से ऐसा हो रहा है, पर जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मेंशन की है। ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है। However, there is no such provision Constitution. Therefore, the statement 2 is wrong. A seat of MP can be declared vacant if he absent.
मतलब किसी बच्चे का एडमिशन नाम कट जाएगा अगर वो 2 महीनों के लिए बिना बताए गायब है। फॉर 2 months MP कैन बी डिक्लेयर्ड वैकेंट इफ ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द हाउस फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 2 months। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुए। इन इंडिया लोकसभा स्पीकर इज, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं ऐसे दिमाग की दही करने वाले पेपर में। लोकसभा स्पीकर इंडिया में कैसे होता है, नॉमिनेट तो बिल्कुल नहीं करते, इतना तो आपको पता है कि सारे एमपी मिल जाएंगे, सीनियर मोस्ट एमपी प्रोटेम स्पीकर बन जाएगा, फिर आपके पास वोटिंग होती है, ठीक है। तो इलेक्टेड और चूजन, अपॉइंटेड भी गलत हो जाएगा। तो इसमें आपके पास रियल टाइम एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकती है कि बी लगाएं या सी लगाएं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 हाउस ऑफ पीपल शेल एज सून एज मे बी, जितनी जल्दी हो सके, चूज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस। चूज आ गया ना, ये वर्ड चूज की वजह से इसने यहाँ पे चूजन कर दिया। हाउस टू बी रिस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर देयर ऑफ एंड सो ऑफन एज द ऑफिस बिकम्स वेकेंट द हाउस शेल चूज अनदर मेंबर। ठीक है, जैसे ही नई लोकसभा आती है फटाफट से इन दोनों को चुन लो, चूज कर लो। ठीक है, बेसिकली ऐसे याद रख लो कि आपके पास 500 समथिंग थे। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो कैसे इलेक्ट होते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा के थ्रू। तो देखो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में आप कोई भी ऐसा सोच सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, तो कंफ्यूजन है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक ओथ ऑफ द ऑफिस, इनमें से कौन कसम नहीं खाता। प्रेसिडेंट कसम खाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसे कसम खिलाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट खिलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट कसम खिलाते हैं, पर स्पीकर को कोई कसम नहीं खिलाता, ही डजंट टेक ओथ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस, सी स्पीकर। देखो प्रेसिडेंट को कौन खिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर ये एब्सेंट होगा सीनियर मोस्ट जज, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द ओथ टू द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, हु डज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट इट्स रेजिग्नेशन टू, रेजिग्नेशन किसको देगा, डेप्टी स्पीकर को। स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेस इज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हाउ कैन द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड। तो बाय रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स, नंबर 1। नंबर 2 है कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द स्पीकर हैज बीन मेड अंडर आर्टिकल 94। द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो रेजोल्यूशन होगा ये सिर्फ लोकसभा में होगा, ना कि दोनों हाउसेज में। ठीक है, बाय मेजोरिटी ऑफ all the then members of the house provided that no resolution shall be moved unless at least 14-day notice has been given to speaker। 14 दिन का नोटिस उसे दे के रखना चाहिए पहले से। The speaker of the Lok Sabha can be removed if the Lok Sabha pass a resolution to this effect। The speaker of the Lok Sabha can be removed by a resolution of the Lok Sabha passed by majority of the members of the house। Option number A। Lok Sabha Speaker, regarding the office of Lok Sabha Speaker, consider the following statement: he hold office during the pleasure of the president। बिल्कुल गलत, pleasure of the president का कोई मतलब नहीं है। he need not to be a member of the house, क्यों, member होना चाहिए उसके बाद ही वो elect होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा आपके पास। if he or she intend to resign, the letter of his resignation has to be addressed to the deputy speaker। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, केवल थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज करेक्ट। इफ ही इंटेंड टू रिजाइन, डेप्टी स्पीकर को लिख के देगा। प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं, सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं न्यूली इलेक्टेड लोकसभा का, प्रोटेम स्पीकर ये होते हैं। जैसे ही सरकार बनती है तो पार्लियामेंट, तो लेजिस्लेटिव सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट प्रिपेयर करेगा एक सीनियर मोस्ट लोकसभा मेंबर्स की लिस्ट। अब इस लिस्ट को सबमिट किया जाता है मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोटेम स्पीकर। बेसिकली जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर्स की लिस्ट होगी उसमें से जो सीनियर मेंबर होगा, सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, वो प्रोटेम स्पीकर बन जाएगा टेम्परेरली, और वो टेम्परेरली बन के सबको पहले तो एमपी होने की कसम खिलाएगा। उसके बाद है फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर क्या होगा।
एडमिनिस्टर ओथ टू द मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको ओथ दिलवानी। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शेल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। अगर वो मेंबर ही नहीं रहा तो वो स्पीकर कैसे बनेगा? अगर किसी बच्चे का स्कूल में से मतलब कि स्कूल में एडमिशन ही कट गया तो वो मॉनिटर कैसे बना रह जाएगा? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। सेकंड है, वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व द स्पीकर शेल वेकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली। गलत, ये गलत होगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होगी, स्पीकर को अपना ऑफिस वेकेंट करने की जरूरत नहीं होती। 4 केस होते हैं जब वो अपना ऑफिस खाली करते हैं। एक तो वो रेजिग्नेशन दे, एक उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाए, एक उसे निकाल दिया जाए, रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन, और लास्ट होता है कि आर्टिकल 179 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो ये 2-3 केस थे आपके पास जिसमें उसे उसकी सीट खाली होती है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मेक्स यूज ऑफ हिज कास्टिंग वोट। वो अपना कास्टिंग वोट कब यूज करेगा? जब टाई हो, टाई ब्रेक करो, ठीक है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी गलत, इन केस ऑफ नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इन केस ऑफ अ टाई व्हेन वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड, जब वोट्स इक्वली डिवाइड होंगे उस केस में ये करेगा। Which one of the following articles of the Constitution provide that the Speaker shall have and exercise a casting vote? किस आर्टिकल में लिखा है ये? आर्टिकल नंबर 100। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 100। पहला स्पीकर कौन था? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा मावलंकर, GV मावलंकर, याद रखना है। सेकंड अयंगर। तो इस तरीके से लिस्ट चल रही है, आपको लास्ट वाला याद रखना है, ओम बिरला। और उससे पहले जो वुमेन स्पीकर थे वो थी मीरा कुमार, ठीक है। द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट होम अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाज मूव्ड इन द लोकसभा। कौन सा ऐसा पहला स्पीकर था जिसके सामने जिसके अगेंस्ट मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया गया था? GV मावलंकर के सामने मूव किया गया था। 1952 में तो इलेक्शन हुए थे, ठीक है। उसके बाद 1954 में ये चीज हुई थी। द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ये हो चुके हैं मीरा कुमार। प्रेजेंट लोकसभा डिप्टी स्पीकर पूछे इसमें, ठीक है। तो ये 1999 का क्वेश्चन है, रेलिवेंस खत्म है। पर आज के टाइम में आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का डिप्टी स्पीकर कौन है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इन केस ऑफ द डिप्टी स्पीकर इज प्रिजाइडिंग द लोकसभा, ही हैज राइट टू, उसका राइट क्या होता है? ही हैज राइट टू वोट इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ द वोट्स। डिप्टी स्पीकर क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं जब टाई हो जाए तो। फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन थे? PA संगमा, 1996 में बने थे ये। लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर यहाँ पे ऑप्शन हो कैबिनेट सेक्रेटरी, ये यूनियन होम मिनिस्ट्री, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंडर आएगा आपके पास लोकसभा सेक्रेटरीट, ठीक है। द लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द लोकसभा स्पीकर। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर डिस्प्यूटेड था तो इसको काट सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ही हैज अ राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट। नहीं, वो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोकसभा की, राज्यसभा की, ठीक है। वो देश में किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, उसकी सीटिंग में जा सकते हैं, पर वो पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं डाल सकता, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द जनरल डिस्कशन ऑन अ विल टेक्स प्लेस इन द लोकसभा? जनरल डिस्कशन कौन से उसमें होती है? इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग है डेफिनेटली। 100 में से मतलब 50 से ज्यादा बच्चे गलत करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। देर आर 3 स्टेजेस अंडर विच अ बिल हैज टू पास इन ईदर ऑफ द हाउस। 3 स्टेज होती है कि किसी भी हाउस में बिल को पास करवाना है। फर्स्ट स्टेज में लीव इज आस्क्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड इफ ग्रांटेड द बिल इज इंट्रोड्यूस। पहली स्टेज में बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया। The second stage or reading of a will consists of consideration of the will which occur in the 2 stage. सेकेंड स्टेज खुद में ही 2 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज में द जनरल डिस्कशन ऑन द बिल एज अ होल एंड एट द सेकेंड स्टेज क्लोज बाय क्लोज कंसिडरेशन ऑफ द बिल एज इंट्रोड्यूस। मतलब पहले में क्या होगा, जनरल डिस्कशन हो जाएगी।
सेकेंड स्टेज में क्या होगा, क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन होगी। जनरल डिस्कशन का मतलब है कि ओवरव्यू टाइप, ठीक है। एट द थर्ड स्टेज रीडिंग डिबेट इज confined to the argument. After that member in charge can move that the bill is passed. तो इसका ऑप्शन होगा ड्यूरिंग सेकंड रीडिंग, ड्यूरिंग सेकंड रीडिंग। जनरल डिस्कशन कब होगी, सेकंड रीडिंग में होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा कंपैरिजन टू राज्यसभा। देखो मनी बिल, मनी मतलब पैसा, पैसा मतलब लोगों का, लोगों ने किन को सेलेक्ट करके भेजा है, लोकसभा में, तो लोकसभा में ये वाली चीज होगी। मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, लोकसभा में। रिगार्डिंग द रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ द मनी बिल, तो ये भी ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर, ये भी उनकी पावर है। देन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी है। कंसर्निंग द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस, ये राज्यसभा की है, ठीक है, लोकसभा की नहीं, राज्यसभा की। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 स्टेटमेंट्स है इसकी। देन आपके पास है मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल। मनी बिल 110 आर्टिकल में डिफाइंड है, और आर्टिकल नंबर 100 में क्या था बताइए। देन 98th क्वेश्चन में क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू वुमेन मेंबर्स ऑफ 15th लोकसभा। दे आर लेस देन 10%, मैक्सिमम ऑफ देम बिलोंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। 3 मेंबर राजस्थान से सिलेक्ट की गए हैं। तो आपको यहां से याद रखने की हरियाणा से कोई एमपी लोकसभा या राज्यसभा में गया हुआ है, ठीक है। जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करो तो आप लिख सकते हो कि हरियाणा से कोई भी एमपी एमएलए नहीं गया। मैक्सिमम वुमेन मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम यूपी। तो ये स्टेटमेंट फैक्चुअल टाइप की है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हो। तो इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। फिफ्थ स्टेटमेंट देखते हैं, राज्यसभा कैन डिटेन द फाइनेंस बिल फॉर 14 days। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिफ्यूज टू साइन ऑन द फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल पे रिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। ईच मनी बिल इज अ फाइनेंशियल बिल, ईच फाइनेंशियल बिल इज नॉट अ मनी बिल। ट्रू है ये दोनों स्टेटमेंट्स। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। तो बाकी सारी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, सिर्फ फिफ्थ और सिक्स्थ आपके पास जो ये दोनों स्टेटमेंट्स है, ये दोनों फॉल्स है। तो पार्लियामेंट का जो पार्ट 1 था वो हमने कवर कर लिया। इसमें बेसिकली हमने स्पीकर, सीट्स, अमेंडमेंट्स, इन सब के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए HCS एग्जाम के लिए।